ये जो तावीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि इसको कोई भी कर सकता है, बिल्कुल फ्री में कर सकता है। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो मैंने अपने आँखों से देखे हैं। मैंने इस तावीज़ को कई बार आज़माया है और कई बार इस तावीज़ से मैंने कई लोगों को फ़ायदा दिया है। इस तावीज़ को मैंने पहले भी अपने चैनल पे बताया था, काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल किया था, लेकिन काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो आज मैं उन सवालों को भी कवर करूंगा और एक बेहतरीन तरीके से इस तावीज़ को आपको बनाना व इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो मियाँ बीवी के संबंध में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े, नाइत्तेफाकी, हक तलफी, सताना, मारना, पीटना, गाली गलौज, वो सब ख़त्म करके ये तावीज़ जो है दोनों को दो जिस्म एक जान बना देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं कि ये तावीज़ जो है पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देता है, नाराज़गी व नाइत्तेफाकी को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए किसी की बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई है या किसी का शौहर नाराज़ होकर कहीं चला गया है, तो उसको बुलाने के लिए, उसके दिल में मोहब्बत गहरी करने के लिए ये तावीज़ बड़े काम का है। वहीं पर किसी का शौहर अपनी बीवी के साथ हक तलफी करता है, सताता है, उसको उसका हक अदा नहीं करता है, तो इस तावीज़ के इस्तेमाल से उसमें सुधार आता है, शौहर के अंदर सुधार आता है। अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए करती है इस तावीज़ को, तो उसके अंदर सुधार आता है और वो अपने पत्नी को मानने, जानने और प्यार करने लगता है। हक तलफी, सताना बंद हो जाता है। यार मैं क्या बताऊं कि इस तावीज़ का इस्तेमाल करके मैं कितने लोगों को फ़ायदा दिया है और कितना ही बेहतरीन तावीज़ है, जो आगे आप जानेंगे। इसकी हकीकत जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तावीज़ के इस्तेमाल से जो पति पत्नी हैं दोनों दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, प्यार की बरसात होती है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और बड़ा ही आसान और असरदार अमल है ये, बिल्कुल आसानी से होने वाला है। कई बार मैंने इसको आजमाया है, जैसे मैंने आपको बताया, मुफ्त में भी होने वाला है और इसको कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है कि मतलब मान लीजिए पति पत्नी ना करें तो सास ससुर अपने बेटे और बहू को एक करने के लिए, दोनों के लड़ाई झगड़े को बंद करने के लिए सास ससुर कर सकते हैं, देवर कर सकता है, ननद कर सकती है, या कि मायके वाला कोई चाहे अपने दामाद को सुधारने के लिए और अपनी बेटी को सुधारने के लिए, तो दोनों में मोहब्बत गहरी करने के लिए, दोनों के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए तो कोई भी कर सकता है। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे लिखा है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि ये तावीज़ आप कैसे बनाएंगे और कैसे इस्तेमाल में ले आएंगे। इस तावीज़ को बनाने के लिए आप ऐसा एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और ऊपर सबसे पहले आप जो है 786 लिख दीजिए। 786 लिखने के बाद आप एक वर्गाकार बनाइए। ऐसा वर्गाकार आप स्क्वायर में बनाइए ऐसा। उसके बाद में एक मैसेज बॉक्स टाइप में इस तरह से आप बना दीजिए। मैसेज बॉक्स बनाने के बाद में अब आपने क्या करना है कि लिखना है या वलीयू, या वलीयू, या वलीयू, या वलीयू, या वलीयू। अब यहाँ पे पहले औरत का नाम लिखें, औरत का नाम, फिर आप जो है मर्द का नाम यानी पति का नाम। देखिए सबसे पहला 786 लिखा गया, फिर एक वर्गाकार बनाया गया, मैसेज बॉक्स बनाया गया, फिर चारों तरफ या वलीयू, या वलीयू, या वलीयू, या वलीयू लिखा गया, और
फिर यहाँ पे पत्नी का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे पति का नाम लिखा जाएगा। ये जो है ताबीज़ आपका बन गया है। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है ये डिटेल दे दूँ मैं आपको कि ये जो या वली है ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है और इस नाम का मतलब है ऐ मददगार और दोस्त। ये इस्म जो है साथियों ये जमाली इस्म है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ऐ मददगार और दोस्त। तो ये ताबीज़ बन चुका है और इस ताबीज़ को अब इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे कंप्लीट करना है वो समझ लीजिए। इसको अपना ऐसा फोल्ड करना है। आप प्रैक्टिकल देखिए और सीख लीजिए। ऐसा आपने जो है फोल्ड करना है, इसको फोल्ड अच्छे से फोल्ड करना है और यूँ इसको जो है इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से आपने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक हरे रंग का आपने धागा लेना है, कोई भी रील वाला हो कोई भी हो लेकिन हरा हो। अब हरे रंग का धागा इस पर इतना लपेट दीजिए, इतना लपेट दीजिए कि ये ताबीज़ एकदम से कवर हो जाए। और अगर बारिश का महीना है तो धागा लपेटने से पहले इसको पॉलीथीन में डाल देना ज़रूरी है ताकि जो है गल ना जाए, भीग ना जाए। तो इसको जो है पूरी तरह से आपने लपेट देना है कि ये ताबीज़ एकदम से कवर हो जाए। और लपेटते समय आपने या वलीयु या वलीयु या वलीयु या वलीयु या वलीयु या वलीयु पढ़ते रहना है। जब तक आप लपेटें तब तक आप या वलीयु पढ़ते रहें और अपने मकसद को अपने ध्यान में रखें। कोई अगर अपने बीवी को सुधारने के लिए कर रहा है तो वो जो है बीवी के सुधारने की नीयत करके वो मकसद दिल में दिमाग में रखे और या वलीयु पढ़ता रहे। कोई शौहर को सुधारने के लिए, पति को सुधारने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत गहरी करने के लिए कर रही है तो वो भी जो है वो नियत करे और वो जो है अपने मकसद को दिलो दिमाग में रखे और या वलीयु लपेटते वक्त जो है पढ़ती रहे। तो इस तरह से जब ये एक तरफ लपेट गया तो अब इसको जो है इस तरह से लपेटा जाएगा, लपेटते जाएंगे और या वलीयु 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 पढ़ते जाएंगे। अपने मकसद को दिल में दिमाग में रचा लेंगे, बसा लेंगे। इस तरीके से जो है इस ताबीज़ को आपने पूरा से पूरा एकदम कवर कर देना है, यहाँ पे एकदम कवर हो जाए। अब इसको आपने क्या करना है कि इतना बड़ा धागा छोड़ देना है, इतना बड़ा धागा छोड़ देना है और इसको ले जाके किसी पेड़ पर लटका देना है। इसको ले जाके किसी पेड़ पर लटका देना है और ऐसा लटकाना है कि जब हवा लगे, हवा चले तो ये जो है ऐसा हिले। इसको टांगने के बाद जब हवा चलेगी, जब ये ताबीज़ हिलेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस काम के लिए भी, अपने जायज़ काम के लिए इसको आप बनाए रहेंगे वो टारगेट आपका बहुत ही जल्द अचीव होगा। अगर शौहर हक तलफ़ी करता है, सताता है और बुरा सलूक करता है तो वो सुधर जाएगा, उसके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत गहरी हो जाएगी और वो बीवी को सताना बंद कर देगा। दोनों के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, नाराज़गी नाइत्तेफाकी ख़त्म हो जाएगी, दोनों में जो है प्यार की बरसात होगी इंशाअल्लाह। ख़ासियत इसकी और आप जो है समझ लीजिए कि अगर किसी का कोई मसला ज़्यादा बिगड़ गया है या कोई ये चाहे कि मेरा मसला जल्दी से हल हो जाए, जल्दी से मेरी पत्नी या मेरा पति, अगर पत्नी कर रही है पति के लिए तो, और अगर पति कर रहा है पत्नी के लिए तो, अगर वो ये चाहे कि जो है मेरी पत्नी जल्दी से सुधर जाए और इस ताबीज़ का असर बहुत ही जल्द हो तो वो जो है काम और करे कि वो जो है रोज़ाना सुबह को और शाम को यही नाम या वलीयु यही नाम 313 बार जो है वो
सुबह और शाम, सुबह को और शाम को यही नाम जो है 313 बार पढ़े और दुरूद शरीफ जो है अव्वल आखिर 11-11 बार पढ़ ले। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस ताबीज़ का असर जो है बहुत ही तेज हो जाता है और इतना तेज हो जाता है कि बड़े से बड़ा मसला है अगर मियाँ बीवी के दरमियान में, बीवी अगर रूठ कर मायके चली गई है और या शौहर कहीं बाहर चला गया है, तो वो जो है मायके से वापस चली आएगी और शौहर कहीं चला गया है बाहर तो वो घर वापस आया जाएगा, क्योंकि इस ताबीज़ के इस्तेमाल से दोनों में, मियाँ बीवी में जो है मोहब्बत जो है गहरी होती है। जब मोहब्बत गहरी होती है तो दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन हो उठते हैं। जब दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वो मायके से भाग जाती है शौहर के पास, या शौहर कहीं बाहर है तो वो जो है अपनी बीवी के पास चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह का कोई मसला हो मियाँ बीवी के दरमियान में, लड़ाई झगड़ा हो, नाइतफाकी हो, हक तलफी हो, बुरा सलूक करता हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे के लिए कर सकते हैं या उनके घर वाले उनके लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अमल, ये ताबीज़ आपके समझ में आ गया होगा। और मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आपने अच्छे से किया और पाकीज़गी का ख़याल रखा और इसको करने से पहले आपने जो है कोई सदका वगैरह, दान वगैरह कर दिया और पूरे यकीन कामिल के साथ, अकीदे के साथ, दिल के गहराई के साथ आपने इसको किया और इसको पढ़ा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका मसला दूर ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था पिछली वीडियो में जब ये ताबीज़ बताया था, तो वो ये था कि इसको किस पेड़ से लटकाया जाए। तो देखिए, किसी भी पेड़ से लटका सकते हैं, किसी भी पेड़ से लटका सकते हैं। मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको हवा लगने पर हिलने से मतलब है, बस किसी भी पेड़ से आप लटका सकते हैं। और अगर पत्नी अपने मायके में है तो वो जो है मायके में जो है टांग दे इसको कहीं पर, और अगर शौहर अपने घर में है और उसकी बीवी जो है मायके में है तो वो अपने ससुराल जाने का इंतज़ार ना करे, वो अपने घर में ही लटका दे। खुद का पेड़ नहीं है तो आसपास में कहीं जंगल है वहाँ पे जाके लटका दें। तो ये जो सवाल पूछा गया था ये उसका जवाब है जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से जो है आप अपने घर के मसले को हल कर सकते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो, उपाय, अमल, नुस्खे के साथ, ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।